तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयहूँ भृगुकुल कमल पतंगा, आयहूँ भृगुकुल कमल पतंगा। हे देख महीप सकल सकुचानी, देख महीप सकल सकुचानी। और बाज झपट जनुला लुकानी, बाज झपट जनुला लुकानी। जैसे बाज झपट्टा मारता है ऐसे ही महाराज भगवान परशुराम का आगमन हुआ है। बोलिए भगवान परशुराम की जय हो। एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में धनुष, विशाल देह है, इतना सुंदर स्वरूप महाराज। अब जैसे ही आए हैं महाराज, परशुराम जी को देखा है, पता चला शिव धनु भंगा, किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है। तो भृगुकुल पतंग महाराज परशुराम जी आए। अब जितने राजा खड़े थे, एक राजा खड़े ही था, हाथ उठा के पकड़ लो, और जो देखा सामने परशुराम, हाथ ऊपर ही है, नीचे भी नहीं कर पाया। परशुराम जी को देखा, आंखें बंद, आंख खोले फिर बंद करे। अब जो बड़े मोटे मोटे राजा थे, उनके पीछे बेचारे दुबले पतले राजा लोग छुपने लगे जय कि बचना तो पड़ेगा महाराज। कोई ले लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कुछ तो चुपचाप भाग गए और कर रहे भैया अब तो ये आए हैं, अब कोई नहीं बचना है। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे काप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे भाग। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे काप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे भाग। कोई के लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई गए लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई के लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई गए लुकाई, कोई भागे चुपचाप। और कोई कोई बैठ जैसे, कोई कोई बैठ जैसे, कोई कोई बैठ जैसे, कोई कोई बैठ जैसे सूंघ गया सब। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे बाग। अरे बाप रे बाप, अरे रघुपति बिलोक सब भूप गए भाग। बाप रे बाप, बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। अब तो जहां तहां भाग रहे महाराज। एक बोला भगवान परशुराम, दूसरा बोला क्रोध में है, तीसरा बोला फरसू भी है। जय चिंता मत करो। अब तो महाराज एक बोला प्रणाम कर लो, बोले अगर प्रणाम करने गए और आशीर्वाद के लिए फरसे वाला हाथ नीचे आ गया तो ना हम रहेंगे, न प्रणाम ना आशीर्वाद। तो क्या किया, बोले एक काम करो, दूर से ही प्रणाम कर लो। सबके सब वहीं से दंडवत कर रहे हैं और खुद का नाम नहीं ले रहे। महाराज मैं फलाने का बेटा, पितु समेत ले ले निज नामू, और लगे करन सब दंड प्रणाम। दंड प्रणाम कर रहे हैं, महाराज मैं फलाने राजा का बेटा। अब परशुराम जी जिसको देखे वही सोचे मेरी मौत आई है। सब घबरा रहे हैं, सब दंड प्रणाम कर रहे हैं। अब तो महाराज जनक जी ने सोचा क्या करें। महाराज जनक ने देखा मामला गंभीर है, मां जानकी को लेकर के गए, प्रणाम कराया, और जैसे ही प्रणाम किया तो श्री परशुराम जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब समझ गए महाराज इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अब चिंता नहीं। इधर राम लक्ष्मण जी ने कहा हम भी प्रणाम कर लें। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं, तुम अगर गए और कहीं के राजा ने कह दिया यही है
तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले मैं जाऊं फिर तुम आना। हम दोनों मित्र हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज गए और जाकर के विश्वामित्र मिले पुनि आए। विश्वामित्र जी आए और दोनों हाथ दबा के गले मिले। परशु वाला हाथ भी दबा लिया, धनुष वाला हाथ भी दबा लिया और इशारा किया, आ जाओ राम लक्ष्मण। जय। मैंने भी हाथ पकड़ा है। अब भगवान राम आए, प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और विश्वामित्र मिले पुनि आई। पहले विश्वामित्र जी मिले, उसके बाद में महाराज परशुराम जी ने जैसे ही राम जी को देखा है, आहा हा, राम ही चितई रहे थकी नैना। राम जी को देख करके महाराज नैनों को ऐसा लगा कि ये परब्रह्म परमात्मा है। अपार मोद हुआ महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा, राम लखन दशरथ के ठोटा। ये दशरथ जी के बेटे हैं राम और लक्ष्मण। तो दीन असीन देख भले जोटा। आशीर्वाद दिया दोनों को। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ जाओ बैठो। दोनों जाकर बैठ गए। अब विश्वामित्र जी महाराज आकर बैठे। अब परशुराम जी महाराज ने चारों तरफ देखा, पूछा, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी करी है राजाओं की? क्या कार्यक्रम हो रहा है? अब जनक जी कुछ कह ना पाए कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। एक तरफ कयऊ काह अति भीड़, क्या कहें, अति डर लग रहा है। दोनों तरफ अति है। इधर महाराज अति क्रोध में है परशुराम जी। और जैसे ही देखे चाप खंड दो, जैसे ही देखा भगवान शंकर के धनुष के दोनों खंड भूमि पर पड़े हुए हैं। परशुराम जी महाराज अतिरिस बोले, ए जी बचन कठोरा। अति क्रोध महाराज। और क्या बोले, कहू जड़ जनक धनुष की तोड़ा। ए मूर्ख जनक, बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? अति रस बोले। अब जनक जी हाथ पैर कपे, महाराज क्या उत्तर दें, किसने तोड़ा है? कोई उत्तर नहीं दिया। अति डर उत्तर देत नप नाही। इधर अति क्रोध, इधर अति डर। ये उत्तर दे नहीं पा रहे और पूछ रहे, जल्दी बता नहीं तो मेरा फरसा भी उठ जाएगा। जय। अब तो महाराज प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, परंतु समय तो हमारे विवाह का ही हो गया है। तो प्रसंग को जल्दी से आगे बढ़े। परशुराम जी ने कहा, बताओ कौन है? अब जितने राजा छुपे थे ना, सब खुश हो गए, वाह अब ये मरेगा। हमने पता है हम ही तोड़ देते धनुष को, पर हमने इसलिए नहीं तोड़ा, हमें पता था बाद में नाटक होगा। हम तो दूरदृष्टा हैं। अच्छा महाराज, अब तो भगवान राघव बैठे। इधर परशुराम जी कहते हैं, किसने इस धनुष को तोड़ा है? अभी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। अब सारे राजा महाराज कुटिल भूप हर्षे मन माही। सारे राजा हर्षित हो रहे, वाह बड़े राम जी बनते हैं, अब पता चलेगा धनुष तोड़ने का क्या हस्र होगा। अब तो हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान श्री राम ना हर्ष है ना विषाद है, कुछ भी नहीं है। परशुराम जी ने पूछा, किसने धनुष तोड़ा है? राम जी खड़े हुए, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। महाराज, आपके धनुष को, भगवान शंकर के धनुष को भला कौन तोड़ सकता है? जरूर आपका ही कोई दास होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। हे नाथ, बताइए ना, आपके किसी दास ने तोड़ा होगा।
कितनी सुंदर बात भगवान ने कही, मैं आपका दास हूं। परशुराम जी बोले दास वो है जो सेवा करे, धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास नहीं हो सकता। अब तो महाराज भगवान कह रहे हैं दासो हम, मैं आपके ही दास में ही हूं। और मन ही मन कह दिया, जे सब राजा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि पता चल जाएगा आपको, जरा इनको भी कुछ सुना दो। परशुराम जी ने कहा सुनो, जिस किसी ने धनुष तोड़ा है समाज से अलग करके मेरे सामने ले आओ, नहीं तो मरे जाए हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। अब बोले लो भैया सब मरेंगे। राम जी प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी कहते नहीं, सेवक वो जो करे सेवकाई, तुम सेवक नहीं हो सकते। सुनो राम, यही शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सन सो रिपु मोरा। जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाई विहाई समाजा, उसे अभी समाज से अलग कर दो। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, राम जी आपकी वाणी नहीं समझेंगे, बैठ जाओ, इनकी भाषा हमें आती है। बराह भगवान की जय हो। अब वे कहां जाएं, वो भी कथा में आएंगे भैया, भगवान का विवाह है, सब आएंगे। जय हो। अब लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप बैठ जाओ। राम जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन की स्वीकृति मिल गई। और लक्ष्मण जी अब खड़े हुए, प्रभु को प्रणाम किया। यहां से लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रारंभ होता है। लक्ष्मण जी गए, बोले महाराज किस बात का कष्ट हो रहा है आपको, क्यों इतने दुखी हो रहे हो, बार बार कह रहे हो मारे जाएंगे मारे जाएंगे, क्या कारण? बोले ये बालक तुझे दिखता नहीं है, धनुष टूट गया। अच्छा महाराज, तो धनुष टूटने पर आपको दुख हुआ? बोले हाँ दुख हुआ है। अच्छा महाराज इसलिए आप आए? बोले हाँ। तो महाराज एक चीज समझ में नहीं आई, क्या? धनुष बचपन में हमने इतने धनुएं तोड़े, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, लेकिन कबहू न असर की न गुसाई। आप तो कभी नहीं आए महाराज, इतने धनुष हमने बचपन में तोड़ तोड़ के फेंक दिए। धनुष तो तब भी टूटे थे और धनुष आज भी टूटा है। अगर दुख का कारण धनुष है तो फिर आप बताओ क्या यह धनुष आपका है? बोले नहीं। तो किसका है? बोले हमारे गुरुजी का, भगवान शंकर का है। अच्छा तो आप इसीलिए आए? बोले हाँ। तो शंकर जी का धनुष है, शंकर जी ने आपको पहुंचाया है क्या? और उन्होंने कहा था कि इसकी रक्षा करना। बोले नहीं नहीं। तो जब आपका धनुष है नहीं, आपके गुरुजी ने आपको पहुंचाया नहीं है, जिनको दिया है जनक जी को वो दुखी हो नहीं रहे, जिनने तोड़ा वो दुखी हो नहीं रहे, आप बिना फालतू में दुखी हो रहे हो महाराज। आपका क्या गया? ना आपका धनुष है, ना आपको दिया है, ना शंकर जी ने जिम्मेदारी दी है। आपको दिया भी होता तो चलो मान जाते महाराज। अब मन ही मन सोच रहे हैं परशुराम जी सच बात है, पर हम दुखी क्यों हो रहे हैं? अच्छा आप लोगों ने अनुभव किया, कुछ लोग कहते हैं भैया बड़ी परेशानी में है, बड़ी दिक्कत चल रही, बहुत टेंशन है। अब पूछो क्या टेंशन है? पता नहीं, पर टेंशन है, दिमाग खराब है। क्यों खराब है? पता नहीं, पर खराब है। इधर परशुराम जी को दुख है, पर पता ही नहीं किस चीज का दुख है। न इनका धनुष और न इनको रक्षा दी गई। लक्ष्मण जी बोले महाराज आप इतने क्यों डर रहे हैं, क्यों दुख कर रहे हैं? अरे आप विचार करो, लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब पेपर में लिखा महाराज फलानी जगह हादसा हो गया, 500 मर गए। अब आप चाय पी रहे हो, अगले ने कहा देखो भैया 500 मर गए। अरे भैया तो रोज का काम है, ज्यादा ही मरे होंगे, कम लिखे, तुम तो चाय पियो। अब 500 मर गए और आप चाय पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अब मान लो इतने में कोई फोन करके कहे भैया वो 500 में आपके भी रिश्तेदार थे, अब बताओ एक घूंट अंदर जाएगी चाय की?
अभी पढ़ा रहा था पेपर में 1000 मर गए, 2000 मर गए और हम बढ़िया नमकीन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। पर जब पता चल जाए कोई अपना है तब दुख होता है। तो महाराज जहां आपका धनुष है नहीं, धनुष दूसरे का, तोड़ा दूसरे ने, जिम्मेदारी दी दूसरे को, और आप काहे को दुखी हो रहे हैं महाराज? बोले बालक रे नप बालक काल बस बोलत तो है न लाज। लगता है तू काल के बस हो गया है, तुझे लाज नहीं है। धनु ही समुद्र पुरारी धनु, तू भगवान शंकर के धनुष को अपने बचपन के धनुष से जोड़ता है। अरे लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण कहे हम जानते हैं महाराज। सुनहु देव सब धनुष समाना, ये सब धनुष समान ही होते हैं, कोई धनुष प्राण देता नहीं है, सब लेते ही है। चाहे आपका धनुष हो चाहे हमारा हो। तो आप ये कह रहे हो कि धनुष अलग अलग है। अब तो महाराज बड़ा भयानक संवाद है महाराज। कहते हैं देख मेरा परशु, बोले चितई परशु की ओरा, और लक्ष्मण जी परशु ना देखे, बार बार कहें देख मेरा परशु। लक्ष्मण जी परशु की तरफ देख ही नहीं रहे, ना जाने कहां कहां की बात करें। परशु बिलोक महीप कुमारा, ए राजा के छोकरे मेरे परशु की तरफ देख, इसने ना जाने कितने क्षत्रियों का वध कर दिया है। अभी भी तू बैठ जा, जाकर बता दे कौन है, नहीं तो अभी तेरा सिर काट दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज यही उचित समझो कि मैं आपके फरसे को देख नहीं रहा हूं। क्यों? मैं तो आपके जनेऊ को देख रहा हूं महाराज। और अगर परशु को देखता तो झगड़ा कब का हो जाता, पर मैं आपके यज्ञोपवीत को देख रहा हूं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, आपके जनेऊ को देख करके मैं शांत खड़ा हूं। महाराज आप भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, और हमारा तो बचपन से संस्कार है, हम संतों की ब्राह्मणों की सेवा करते हैं महाराज। अब बार बार परशुराम जी कहें परशु बिलोक परशु बिलोक, और बार बार फरसा दिखाकर डराते हैं। बोले महाराज, परशुराम जी बोले तुझे फरसू से डर नहीं लगता? लक्ष्मण जी बोले महाराज बार बार आप फरसा दिखा रहे हो, अरे फरसे से तो बड़े बड़े डरते हैं। लक्ष्मण जी बोले केवल फरसा होता तो हम डर भी जाते, लेकिन आप तो फरसा लिए हैं, एक हाथ में धनुष बाण भी है, त्रिशूल भी लिए हैं। बिंदु जी महाराज कहते हैं एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु सुधारे तेज तायो है, एक और सूल, एक और लोह बर्म झूल, एक और तोमूर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगु वंशज मुनीज तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो कोई कुशल कारीगर, जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आयो है। मैंने तो सोची कोई कारीगर आया है शस्त्र बेचने। लक्ष्मण जी कह रहे हैं एक दो नमूने साथ लाया, इतने सारे राजा इकट्ठे, शायद किसी को पसंद आ जाए, तो नमूने दिखाने के लिए एक दो लटका के लाए होगे महाराज। जो तुम होते मुनि की नाई, अगर तुम मुनि के तरह आते तो आपके चरणों की रज को सिर पर रखता महाराज। अब जनि देहु दोष मोहि लोगु, परशुराम जी कहते हैं मुझे कोई दोष ना दे। कटुवादी बालक बध जोगु, ये बालक का बध अब मेरे हाथ से होकर रहेगा। अब तो महाराज भगवान ने कहा क्या कर रहे हो महाराज, आप तो नंबर 2 का दर्जा भी नहीं जानते, गणित नहीं जानते। बोले क्यों, युद्ध में गणित का क्या काम? बोले महाराज गणित में कुछ अंक काटने पर भी नहीं कटते। कैसे? बोले महाराज अंक गणित में होता है भाग, और भाग के होते हैं 3 विभाग, विभाग भाजक भाज्य और भजनफल। लक्ष्मण जी बोले देखो महाराज भाज्य के द्वारा भाजक को विभाजित करते हैं, और दाईं ओर भजनफल लिखा जाता है, अंकित होता है, पर भाग लगाते लगाते अंत में बचता है शेष, और जो शेष बचता है परशुराम जी बोले तो बोले वो कटता है, बोले वो नहीं कटता। अच्छा महाराज, लक्ष्मण जी कहा परशुराम जी महाराज इतना तो सोचिए, जब गणित का शेष नहीं कटता तो असली का शेष कहां से कट जाएगा महाराज? मैं तो स्वयं शेष हूं, शेष को कहां से काटूंगा? ये सृष्टि है भाग्य, काल है भाजक, और काल के द्वारा सृष्टि विभाजित हो रही है,
लेकिन एक ऐसा शेष तत्व है जिसके काल भी नहीं काट सकता। अब तो महाराज बड़ा दोनों में बातचीत हुई। बीच में भगवान श्री राम आए हैं। आकर के कहा, प्रभु सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी। राम जी ने आंख दिखाई, लक्ष्मण आकर के बैठ गए, जाकर प्रणाम किया। कहा, महाराज आप चिंता ना करें, आप तो परशुराम हैं, मेरा नाम सिर्फ राम है, और आप तो परशु सहित बड़ा नाम आपका है महाराज, मेरा नाम तो बस राम है, और आप छूत ही टूट पिनाक पुराना। ये हमने नहीं तोड़ा महाराज, मैंने तो सिर्फ छुआ था और छूते ही ये पुराना पिनाक टूट गया। मैं कही हेतु करहूं अभिमाना। महाराज मैं किस बात का अभिमान करूं? राम तुम अभिमान में बोल रहे हो। यही बात लक्ष्मण जी ने भी कही थी कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, पर यही बात राम जी कह रहे हैं, महाराज मैंने छुआ और टूट गया। ये सील है भगवान राघव का। अब तो राम जी बोले, महाराज क्रोध शांत करें। बोले, तुम्हारा भाई बार बार क्रोध बढ़ा रहा है। राम जी बोले, महाराज ये तो दूध मुहा बच्चा है। परशुराम जी बोले, ये दूध मुहा बच्चा है? अरे तुम तो होश में कहो राम, आज तुम नहीं आते तो मेरा फरसु इस पर चल जाता। अगर तुम राम हो तो एक काम करो। क्या करो? आकर मुझसे युद्ध करो, और नहीं तो ना ही छाड़ी कहा वो रामा। अपने नाम से राम हटा ले, और नहीं तो मुझसे युद्ध कर। बोले, महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, और विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। अरे महाराज जो आपसे डर जाता है वो तो अभय हो जाता है। मैं कैसे आपसे युद्ध कर सकता हूं? मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। परशुराम जी कहते हैं युद्ध नहीं कर सकता? बोले, नहीं महाराज, देव एक गुण धनुष हमारे, पर नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। मेरा तो एक गुण धनुष है, पर आप में तो 9 गुण है महाराज। अच्छा, रहस्यपूर्ण वचन जब परशुराम जी ने सुने हैं, एक है महाराज रघुवर बाल पतंग, और दूसरे हैं भृगुकुल कमल पतंग। आप भगवान है प्रभु, दोनों ही भगवान हैं, और आज भगवान भगवान सामने खड़े हैं। और परशुराम जी ने कहा, काम करो, मेरे इस धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ तो मान जाऊंगा कि तुम राम हो। और महाराज इतना कहा है, भगवान ने हाथ बढ़ाया नहीं। जो धनुष परशुराम जी के हाथ पे टंगा हुआ था, वो धनुष महाराज जो जड़ था वो खुद निकल करके भगवान के पास जाने लगा। परशुराम जी ने कहा, मान जाऊंगा। कब? राम रमापति कर धनुले, राम रमापति कर धनुले, जत जाए मोर संदेह, जब मिटे मोर संदेह, जब मिटे मोर संदेह। राम मेरे धनुष को पकड़ कर दिखाओ। इतने में क्या हुआ? देत चाप आप ही चढ़ी गया, अपने आप धनुष जाकर भगवान के हाथ में पहुंच गया। अब परशुराम जी को लगा, रे ना धनुष के हाथ ना पैर, और ये अपने आप चल करके कैसे चला गया? अब तो महाराज विस्मय में पड़ गए परशुराम जी। लक्ष्मण जी ने संकेत दिया, परशुराम जी ये वही है जो चेतन को जड़ करें और जड़ ही करें चैतन्य। अब समझे महाराज, हाथ जोड़े हैं और बड़ी सुंदर प्रार्थना करके परशुराम जी गए हैं, जिसमें परशुराम जी ने 9 बार जय जयकार करी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल गहन प्रसानु, जय सुरभि प्रधेनो हितकारी, जय मधुमोह को ब्रह्महारी, प्रियशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर,
सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। तारो कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही करे जय जय रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। जय जयकार करके भगवान परशुराम गए हैं भजन